एडवांस एसएमसी क्लास 18। इस क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग साइकोलॉजी अपनी किस किस तरह आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज़ एवरीथिंग बट नथिंग। इससे मुराद क्या है? यानी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, अगर आप इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। अब कैसे आपने अंडरस्टैंड करना है? आपको जो भी यानी कि काम करना है, ठीक है? यानी कि आपको ऐसे समझ लें एक एक आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है? और एक बॉल पे यानी कि 6 स्कोर बाकी हैं, 4 स्कोर बाकी हैं, उसको यानी कि कुछ रन्स बाकी हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपका एक प्लेयर खड़ा है जो अच्छा खेलता है, दूसरा खड़ा है वो नहीं खेल सकता। आपको किस पे उम्मीद होगी? जो अच्छा खेलता है। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है? ट्रेडिंग में भी इसी तरह है। यानी कि अगर आप जो ऐसे समझ लें, अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर करनी है, आपको पहले लर्निंग अपनी बेहतर करनी होगी। यानी कि आपको अपनी लर्निंग बेहतर कर सकेंगे, फिर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बेस्ट हो जाएगी, ईज़ी हो जाएगी और सब कुछ आपके लिए ईज़ी रहेगा। ठीक है? वही मिसाल दूँगा, कोई गेम है, कोई क्रिकेट है या कुछ भी है, उसमें आप देख लें जिसका जैसे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा, जिसने जो हार्ड वर्क किया होगा, जिसने प्रैक्टिस की होगी, जिसने जो है ड्रिल्स की होंगी, जिसने हार्ड वर्क किया होगा, वो जब क्रीज पे जाएगा, जब बॉलिंग करेगा, बैटिंग करेगा, वो कॉन्फिडेंस में होगा। एक जो साल बाद खेल रहा है, 2 साल बाद खेल रहा है, उसे खेलना नहीं आता, उसको ऐसे समझ लें, ऐसे जाके बल्ला थमा दिया कि आके खेलो, क्रिकेट खेलो, ये करो, उससे कैसे खेला जाएगा? वही यानी कि उसका माइंडसेट जो हैगा, यानी कि एक हार्ड वर्क करके जो प्रैक्टिस करके आया है, उसका माइंडसेट जो है अलग लेवल पे होगा। जिसने प्रैक्टिस ही नहीं की, जाके बल्ला पकड़ लिया है, बैट पकड़ लिया है कि खेलना है, खेलना है, खेलना है, वो क्या होगा? उसका माइंडसेट जो है वो लो लेवल पे होगा। अब यहाँ पे भी ट्रेडिंग भी ऐसी है। अब ट्रेडिंग में आ गए हैं, आपको ऐसे बिठा दिया, यार यहाँ से इसको लॉन्ग करो, शॉर्ट करो, ये करो, वो करो, आप ऐसे ही करते जाएँगे। आप ऐसे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी खराब होती जाएगी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर इस तरह होगी, आप फिर इस तरह कर सकते हैं, आप अपनी लर्निंग इंप्रूव करें। अभी तक जो वीडियोस आपने देख ली हैं, अगर वहाँ पे आपको कोई भी यानी कि टॉपिक कुछ भी समझ नहीं आया, वीडियो को दोबारा जाके देख लें। फिर समझ नहीं लगी, आप हेल्प सेक्शन में जाके टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मुझे इस पॉइंट की समझ नहीं लगी, ठीक है? जब मैं लाइव आया करूँगा, फिर आपको वहाँ पे सब कुछ मैं क्लियर करा दूँगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब भी आप ट्रेड लें, ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है, जब भी आप ट्रेड लें, आपने जो भी सेटअप आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उसमें यूज करें, जो मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अभी तक 2 बना चुका हूं और भी आपको आपके साथ शेयर करूंगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आप सेकंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, उसमें जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं सारे के सारे इंप्लीमेंट होने के बाद आप अगर ट्रेड लेते हैं, तो वहां पे आपको कोई यानी कि पैनिक नहीं होना चाहिए, कोई फोमो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस में होंगे कि यार ये जो मैंने किया है वो सही है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टेक प्रॉफिट है, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा मैं एक और ट्रेड ले लूंगा, उसमें रिकवर हो जाएगा। ये मेरा टेक प्रॉफिट है, अगर मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा मैं ओवर ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है? अब ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग से आता है। कोई भी यानी कि यूट्यूब पे वीडियोस देख लेंगे, उधर उधर देख लेंगे, वो सबको समझ लग जाएंगे। एक बुक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, मैं बुक्स वाले सेक्शन में वो डाल दूंगा, मार्क डोंगलस की मेरे पास पड़ी हुई है, मैं वहां पे डाल दूंगा। अगर किसी को रीड करनी होगी वो रीड कर सकता है। वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ही बनी हुई है, ठीक, वो बुक आप जाके रीड कर सकते हैं। जो है मेरे पास फिजिकली भी पड़ी हुई है और जो है पीडीएफ फॉर्म में भी पड़ी हुई है। मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में जो है ट्रेडिंग जो हमारे पास जो टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है, वहां पे बुक सेक्शन में मैं सेंड कर दूंगा, वहां पे आप देख सकेंगे। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर करनी है तो आपको ना अपना माइंडसेट बेहतर करना है। माइंडसेट बेहतर करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप। यानी कि फर्स्ट स्टेप आपने जो है जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो है क्या, उसको समझें, ठीक है? जो आप फिर स्टेप लेने वाले हैं उसको जो है उसके रिजल्ट्स देखें। यानी कि आप ट्रेड ले रहे हैं ना, ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपने बेहतर करनी है। आप यहाँ पे ना एक ट्रेड ले रहे हैं, आप यहाँ पे एक लॉन्ग कर रहे थे, ठीक है, आपने इसको लॉन्ग किया यहाँ से, ठीक है, आपने लॉन्ग किया, आप यहाँ पे लॉन्ग कर रहे थे और आपके जहन में जो यानी कि क्वेश्चंस आ रहे थे कि इसका ट्रेड सेटअप ये है, जो आप अगर ट्रेड लेंगे उसके रीजंस अगर आपको पता होंगे, रीजन से मुराद जो मैं टेलीग्राम में शेयर करता रहता हूँ, यानी कि ये मैंने ट्रेड लिया, ये मेरे पास ये रीजंस हैं ट्रेड लेने के। अगर आप रीजंस बता सकते हैं तो फिर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर हो जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हैं, आपको रीजंस भी पता है और उसके साथ साथ अगर आप उसको ऐसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि यार यहाँ पे रीजन तो पता लग गई है, आपको रिजल्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यार इस तरह का ये रिजल्ट होगा मैं ये बिहेव करूंगा, ये रिजल्ट आया मैं ये बिहेव करूंगा।
ये चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए। और ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग जो है डिसिप्लिन वगैरह आपकी जो है लाइफ के डिसिप्लिन से साथ आएगा। यानी कि अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है तो यहाँ पे आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बेहतर हो जाएगी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी 90% है। बहुत सारे कहते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी 90% है। यस, 90% है। लेकिन उसमें जो लर्निंग आ जाती है ना, लर्निंग यानी कि अगर आप एक ट्रेड फुल कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, आपको पता है ये रीज़न है, ये सेटअप है, इस वजह से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये रिजल्ट आएगा और ये मेरा अगर एसएल हिट होगा तो मेरे पास ये जो है अमाउंट जो है लॉस में जाएगी, ये मेरे पास टेक प्रॉफिट आ जाएगी। जैसे मैंने रिस्क मैनेजमेंट में आपको बता दिया, अपना रिस्क जितना ले सकते हैं उतनी जाके आप ट्रेड लिया करें। सिंपल, ठीक है। वो अपना रिस्क मैनेज करके जब आप ट्रेड लेंगे, 3-4 देंगे, डेमो ट्रेड्स करेंगे, फिर आपकी पैनिक और साइकोलॉजी वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक और फार्मूला है जो मैं बहुत बार बोलता हूँ, फार्मूला वो ये है, अगर आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर करना चाहते हैं, एक तो आपकी लर्निंग हो गई है, ठीक है, यहाँ पे लर्निंग फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। लर्निंग कंप्लीट, आपको पता लग गया है ये ट्रेड है, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इस तरह का सेटअप है, इस तरह मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है, वो आपकी कंप्लीट हो गई है। सेकेंड स्टेप, अब आपने ऐसी अमाउंट से ट्रेड करना है जो आपके लिए नथिंग हो, जीरो हो, या डेमो ट्रेड से, पहले डेमो ट्रेड से स्टार्ट कर लें। यानी कि फिर आप डेमो ट्रेड्स पे करते रहें, डेमो पे करते रहेंगे 1 वीक करते रहें। जब थोड़ा सा और एक्सपीरियंस आ जाए, अपने माइंड को ट्रेन कर लेंगे, अपने जो है माइंड ऐसा जो अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लेंगे, तो फिर आप बेस्ट हो जाएंगे। फिर आप लो अमाउंट से स्टार्ट करें, यानी कि $50 से ही अपना पोर्टफोलियो को स्टार्ट करें। अपनी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए आप हायर अमाउंट जो है वो लॉस या प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर आप $50 से ट्रेड करें। उसमें आपको $2 का लॉस हो रहा होगा, कभी 3 का हो रहा होगा, फिर वो आपके लिए नथिंग है, यानी कि आपको उसको फर्क नहीं पड़ता यार $2 का लॉस हो रहा है, नहीं, नथिंग है। फिर उस अमाउंट को इंक्रीज करते जाएं। इसी तरह अपना जो है माइंडसेट आपका जो है वर्क करता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। 50 को 100, फिर नेक्स्ट पोर्टफोलियो 100, यानी कि आप एकदम से आपने डेमो ट्रेड्स कर ली, फिर एकदम से $1000 से ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, फिर आपको कभी $50 का लॉस हो जाएगा, फिर कभी 70 का हो जाएगा, फिर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। आप लो अमाउंट से हायर की तरफ जब जाएंगे, फिर आपका स्टेप बाय स्टेप जो है ग्रो ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो टाइम बाय टाइम जो है बेस्ट होती जाएगी। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की और भी वो सारी टॉपिक्स वगैरह हैं, लेकिन जो मेन चीज यही है, स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड सेट को ट्रेन करेंगे, अपने अनकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन करेंगे, फिर वो आपके मुताबिक बिहेव करेगा। आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को बता देंगे यार मेरे लिए $5 का लॉस कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर आप उस $5 के लॉस में ना ही फोमो आपके अंदर आएगा, ना ही पैनिक आएगा। फोमो और पैनिक दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। फिर आप जब इसको ट्रेन करते जाएंगे, मेरे पास $50 का लॉस मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, फिर वो आपका पैनिक फोमो सब कुछ खत्म होता जाएगा। जब ट्रेड सेटअप आपको मिलेगा जब तब ट्रेड लेंगे, जब सेटअप नहीं मिलेगा आप अवॉइड करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप अपने आप को गाइड करेंगे और लाइफ में भी डिसिप्लिन ले गए हैं। लाइफ में डिसिप्लिन ले गए, कोई भी अपने रूल्स हैं उनको फॉलो करें सिंपली, ठीक है, जो आपने टाइम टेबल बनाया हुआ है उसी को फॉलो करें और डिसिप्लिन के मुताबिक आप ट्रेडिंग करेंगे, फिर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बेस्ट हो जाएगी, फिर आपकी सब कुछ क्लियरेंस हो जाएगी। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की जो बुक है वो आपके साथ शेयर कर दी है मैंने। आप जब जाएंगे टेलीग्राम में, बल्कि आप पहले ही से हैं, तो वहाँ पे आपको ये मार्क डोंगलस की बुक मिल जाएगी। वहाँ पे उसने सब कुछ क्लियर बताया हुआ है। उसका निचोड़ सिर्फ और सिर्फ यही है, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आए, ठीक है। लाइफ में डिसिप्लिन लेने जब आप लेके आएंगे तो फिर आपके जो काम सब कुछ ईजी हो जाएंगे। और स्टेप बाय स्टेप फार्मूला है, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि डेमो ट्रेड करें, फिर लो अमाउंट से लो को इंक्रीज करते जाएं। सिंपल। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो हेल्प सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हैं।